रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर, हम उस पुत्र पर विश्वास किए हुए लोग हैं प्रभु। इस वक्त हम जो वचनों से सीखेंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंतरात्माओं को तैयार करें, सुनने के लिए कान दें और समझने के लिए बुद्धि देकर हमें नवाजें। आज का वचन परमेश्वर पिता हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखने पाए और जितने लोग सुनेंगे उन सभी लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरने पाए। आसपास के वातावरण को आपके हाथों में देते हुए विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, आज मैं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर का वचन हमें ढांढस देता है, हिम्मत देता है। और हम इस सीजन और रीजन में हम लोग 2-3 संडे से देख रहे हैं कि अभी जो सीजन और रीजन है ना, सीजन क्रिसमस का और रीजन सुसमाचार का। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं और जब हम सुसमाचार का पुस्तक को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यीशु का आने का मकसद क्या था, वो क्यों आया था और किस लिए आया था। कई लोग तो यीशु का आने का मकसद ही अपना धन दौलत, गाड़ी बंगला ये सब सोच लिया है। लेकिन मैं और आप, जब हम संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया और हमें जब अलग किया है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का योजना है ना, कि उसका सुसमाचार प्रचार करें और उसका राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम क्या करें, काम करें। मेरे प्रियो, मेरा साथ आज के सामने निकाल लीजिएगा यूहन्ना का पुस्तक, उसका 3:16। यूहन्ना 3:16 आप लोग को सबको पता है, लेकिन आज का जो मैसेज है वो इसी से स्टार्ट होती है और हम आगे से देख लेंगे और पढ़ भी लेंगे यूहन्ना 3:16। उसके बाद एक जने और निकाल लीजिएगा यूहन्ना का पुस्तक 1:12। यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 1:12। इससे हम हमारे मैसेज को आज के शाम स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा देर नहीं लेंगे, लेकिन जैसे भी होगा हम समय के अनुसार ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। किसी को भी मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब एक जने पढ़ दीजिएगा यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। और परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और क्या किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। और जब दे दिया तो जिन्होंने लोग सोचते हैं कि सिर्फ ईसाई धर्म का ही परमेश्वर है, परंतु मैं बताना चाहूंगी कि वो ईसाई धर्म का परमेश्वर नहीं है। वो पूरा ब्रह्मांड का परमेश्वर है। वो सृष्टि करता है। मनुष्यों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने शरीर में मानव रूप धारण किया और वो हम सबको बचाया। वो हमें क्या क्या चीज़ों से बचाया। सबसे पहले वो हमारे पापों को माफ करता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, दूर करता है। और उसका जो लहू बहा प्रभु यीशु मसीह का, उसी लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और छुटकारा हुआ है। एक मनुष्य जन्म से लेकर मरते दम तक अंधेरा में रहता है। किससे? एक सच्चे परमेश्वर से वंचित रहता है। उस अद्वितीय परमेश्वर को नहीं जान पाता है जब तक एक व्यक्ति जो परमेश्वर का सही पहचान जब तक नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है मेरे प्रियो कि उसने पूरे जगत से प्रेम किया और इस जगत के अंदर में इतने लोग रहते हैं, इतने जाति धर्म के लोग रहते हैं कि हम गिन नहीं सकते। तो वो कहाँ से ईसाइयों का परमेश्वर हो गया? वो तो जगत का परमेश्वर है, वो तो ब्रह्मांड का परमेश्वर है और जग का दाता है ना, उद्धार करता, मुक्तिदाता। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर, जग का दाता ना, जगत का उद्धार करता परमेश्वर, तो वो जब जगत का उद्धार कर सकता है तो जगत के अंदर में जितने मनुष्य जाति हैं उन सभी का उद्धार वो करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें पहचानने का जरूरत है। तो सच्चे परमेश्वर का पहचान अगर हम लोग
मैं और आप जब सच्चे परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर को जब हम लोग पहचान गए हैं और जान गए हैं और हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो वो व्यक्ति परमेश्वर से वंचित हो सकता है। और एक इंसान को जन्म से लेकर बुढ़ा तक, मतलब जब तक उसका हाथ पैर चलता है तब तक, मरते दम तक संसार के सारे वस्तुएं हासिल हो जाती है, लेकिन वो जीवित परमेश्वर से वो एक व्यक्ति वंचित रहता है। वो जब तक वो परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति को नहीं कन्वेक्ट नहीं कर दे रहा है, और फिर जब तक हम उस सच्चे परमेश्वर को, जब तक किसी और को हम लोग सच्चाई को नहीं बता पाएंगे या नहीं बताएंगे, तब तक वो व्यक्ति नहीं जानेगा। तो मेरे प्रियो, हमारा मनुष्य जाति का एक सोच विचार और विडंबना बहुत ही अजीब है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और कहा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही बुरा होता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर क्या कहा, मनुष्य के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बुरा ही बुरा होता है। इसीलिए वो एक योजना बनाया और प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस जगत में, जो आज सारे दुनिया में इस महीना से लेकर, मतलब 1 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 31 तक चलते रहेगा, क्रिसमस का गाना, और सभी लोग जानेंगे। लेकिन क्या सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए उनके पास हम बताना या फिर उनको सच्चे परमेश्वर का पता है? बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग हम जैसे लोगों के सामने हम पास करेंगे ना, वैसे ही लोग जानेगा। तो हमारा मकसद ये है मेरे प्रियो, जगत में जब परमेश्वर जगत से प्रेम किया है और जगत में जितने लोग हैं उन सभी लोगों के लिए वो सच्चा परमेश्वर है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। ये यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 1:12 को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और वो सच्चा परमेश्वर है। अपना परिमाण भी वो सच्चाई के तौर से ही दिया है, और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है, जिन्होंने देखा ना, जितनों ने उससे ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को क्या कह के ग्रहण किया? थोड़ा सा आप बोलेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। जितनों में तो बहुत लोग आ गए ना, तो जितनों ने जो ग्रहण किया है वो क्या कहकर ग्रहण किया है? यीशु को। यीशु ही प्रभु है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ईश्वर है, एक ही यीशु है जिसके द्वारा क्या है, उद्धार है। तो मेरे प्रियो, हम लोग सब जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। ऐसे ही है ना, यूहन्ना 1:12 यहाँ पर प्रमाणित करता है परमेश्वर ने जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। और जब हमें एक अधिकार मिल जाता है उसका बेटा और बेटी होने के लिए, तो क्या परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा है मेरे प्रियो, वो सब कुछ हमारा नहीं है ना। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बकस दिया है या परमेश्वर हमारे लिए बोल दिया है, तो वो क्या हमारा है या नहीं? वो पूरा हमारा ही होगा, है ना। जो भी परमेश्वर ने कहा है वो हमारे लिए है। संसार के सारे चीजों, मत्ती 6:33 है ना। मत्ती 6:33 हमें ये बताता है कि सबसे पहले उसके राज और धर्म के खोज करो तो ये सारे वस्तुएं क्या हो जाएंगे, तुम्हारे मिल जाएंगे, जिसके हमें आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियो, एक कहानी याद आती है कि जब राजा तंत्र चल रहा था पहले जमाना में, हेरोदेस के बारे में देख लीजिए, है ना। हेरोदेस का जब राज्य चल रहा था तो सब लोग हेरोदेस से डरते थे, है ना। लेकिन उसी जगह प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा था, उसने जन्म लिया तो वो किसी से नहीं डरा। तो क्या हम लोग भी आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें डरना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हमें दानियल जैसे निडर होकर, चाहे कोई भी तुरंग खान क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऐसे ज्ञानवान क्यों ना हो, बाइबल का, यहाँ तक कि मैं बोल दूं बाइबल का भी ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन उससे भी हमको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि राजाओं के राजा के हुक्म, राजाओं के राजा के बातें हमारे अंदर दिया गया है, हमारे अंदर डाल दिया गया है। हालेलुया, है ना। तो हम क्यों डरें? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 1:12 ये पता चलता है कि परमेश्वर ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड का परमेश्वर है।
जितने लोगों ने उद्धार का खोजा है, उन राजाओं को नहीं मिला, उन इजरायलियों को जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया था मेरे प्रियो, उन्होंने उसको तुच्छ जाना, तब जाके वो अन्य जातियों के बीच में उसका सुसमाचार आया है। तब मैं और आप आज हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठा हो पाते हैं। हम यहाँ जितना लोग बैठे हैं सब उसी के नाम से इकट्ठा हुए हैं। यीशु के नाम को जानने का कारण हम लोग आज आपको अंकल आंटी या भैया भाभी हम लोग ये सब बोलते हैं। उसके पीछे या आगे एक ही मकसद है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं और यीशु हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। कितना सुंदर बात है ना मेरे प्रियो। हम लोग उस लायक नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। और एक पुस्तक और निकाल लीजिएगा, पहला कुरंथी नहीं, हाँ कुरंथियों की पुस्तक, पहला कुरंथियों की पुस्तक 15 का 3 और 4। पहला कुरंथी का पुस्तक उसका 15 का 3 और 4। इसको भी हम लोग देख के, लेकिन आज का हमारा जो मेन मैसेज स्टार्ट होता है मेरे प्रियो यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 1:12 से होता है, क्योंकि इसके अंदर का छुपा हुआ खजाना बहुत बड़ा एक मैसेज है। पूरा दुनिया के लिए ये मैसेज है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया है उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने इसी का कारण दिया है। मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। 15 का 3-4 पहला कुरंथी का पुस्तक। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आया था हमारे पापों के लिए। और लूका का पुस्तक 1:21 में भी है ना, उसको भी पढ़ दीजिए। तो मैं लिखी तो नहीं हूँ और पढ़ी भी नहीं, अभी ये मैसेज स्टार्ट करते समय नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन ऐसे ही आभास हो रहा है कि लूका 1:21 में भी यही बात को दर्शा रहा है। एक बार पढ़ के देखिए। लोग जकरिया की बाट जो देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। नहीं, ये दूसरा हो गया 21 ना, 21 पढ़े ना। लूका 1:21 2 का 21 पढ़ी तो ये भी नहीं है, नहीं है इसमें तो है, लेकिन 21 में है कि वो इसलिए आया कि वो लोगों के पापों का उद्धार करने के लिए आया है ना, वो ऐसा वचन लिखा है। लेकिन हम लोग कोई बात नहीं, कुरंती का पुस्तक में हमें मिल गया ये कि ये कौन बोल रहा है भैया कि जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैं तुमको भी पहुंचा दी। ये सुसमाचार कौन ले रहा है? पौलुस ना। कितना सुंदर बात है। पौलुस, एक पौलुस है मेरे प्रियो, जो बातें प्रभु ने उसके अंदर में डाला, जो बातें उसको पवित्र आत्मा ने उभारा, वो अपने पास नहीं रख छोड़ा, वो उसको दे दिया है ना, वो किसी और को दे के आ गया, आया ना। तभी ना बोल रहा है कि जो बात मुझे प्रभु से पहुंची वो मैंने क्या किया, तुम्हें भी पहुंचा दिया। पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? एक बार जोर से पढ़ दीजिए भैया, और एकदम सिंटेक्स उसके अनुसार पढ़िए। हाँ, 15 का 3-4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यस, ये पूरा पौलुस प्रमाणित करता है वहां के लोगों को। वो बताता है कि यीशु मसीह मृत्यु में से क्या हुआ, जी उठा। और जितने मरे, जितने जो भगवान बन के आए थे ना, जितने मरे उनका आज तक कब्र नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का पूरा क्या बोलते हैं, प्रमाण है, पूरा परिचय है, और पूरा एक गवाह के साथ हम लोग हैं। और ये क्या करना है हमको, ये सब बातें हम किसको बताना है? बचे हुए लोगों को कि बिना बचे हुए लोगों को?
जो लोग नहीं बचे हैं मेरे प्रियो, हम लोग तो बचे हुए में आते हैं ना, उस पाप से शैतान के सताए हुए लोग, हम लोग बच चुके हैं। यीशु मसीह के नाम में हम क्या है, बच चुके हैं। और भी हमारा रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जाति भाई है, और जो हमारा सेठ, जिनके घर में हम लोग काम करते हैं और जिनका हम नौकरी करते हैं, वो हो सकता है वो यीशु के नाम में उद्धार नहीं पाया होगा, है ना। वो उनको हम लोग ये बता सकते हैं कि ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। आज का मैसेज मेरे प्रियो हमारे लिए, कलीसिया के लिए है, और कलीसिया इस वचन को लेकर अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपने सोसाइटी और फिर क्या है, अपने मित्र के पास ये बातों को कह सकता है बड़ी हिम्मत के साथ, क्योंकि हमको प्रमाणित के साथ ही बताने की जरूरत है मेरे प्रियो। दानियल भविष्यवक्ता को देखते हैं, जब वो बंदी बन के आया था, फिर भी वो एक क्या बोलते हैं, एकदम हिम्मत के साथ बोला ना, और वो बच गया वहां से। तो वैसे ही हमको भी हिम्मत के साथ बोलना है। और आगे का 2 वचन और हम लोग देखेंगे, जैसे कि पौलुस ने यहाँ पे वहाँ के लोगों को बोल दिया कि पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा, और क्या हो गया, उसी के अनुसार मैंने भी तुमको क्या किया, इन बातों को बता दिया है। इस बार मैं पढ़ ही लेती हूँ, वही वाला 15 का 3-4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। उनका मरने का कारण एक ही था कि वो मानव जाति को बचाए। उनका क्रूस पर लटकने और लटकाने का एक ही कारण था मेरे प्रियो, कि हम लोगों को बचाने के लिए। और जब उसको क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो चोर नहीं था ना, वो डाकू नहीं था ना, वो व्यभिचार नहीं था। वो बिल्कुल बाइबल बताती है वो निर्दोष और निष्कलंक और बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह निष्पाप था। लेकिन कई लोग सवाल रहता है ना, कई ईश्वर 3 किलो में लटक गया, लेकिन वैसा नहीं है। अगर वो 3 किलो में लटक गया तो मैं और आप बच गए, ये पूरा संसार बच गया, ये पूरी दुनिया बच गई उस कोड़े के मार से। लेकिन अभी इस जन्म उत्सव में हमें केवल नाच गाना और उसका क्या बोलते हैं, पकवान खाने में हमको टाइम को नहीं बिताना है। जैसे पौलुस ने जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ जाके वो सब बातों को बता दिया, जो जो बातें प्रभु ने उसके मन में डाला था, वैसे ही हमको भी बोलना है। आज पाप को कोई भी लोग नहीं जानता है, बोलता है हम तो धर्मी हैं, हम किसी को मारे नहीं है, किसी को मर्डर नहीं करे हैं तो पापी नहीं है। हमारी बाइबल बताती है एक मनुष्य जन्म से मतलब जन्म करने से पहले से ही वो पापी है ना, क्योंकि वो आदम का संतान है हम, और आदम से ही आए हुए हैं, और आदम का स्वभाव एक मनुष्य पर रहता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि मसीह का पुनरुत्थान, मसीह का जीवित होना, मसीह का पैदा होना मेरे प्रियो एक बहुत बड़ा भूमिका है और एक बहुत बड़ा मकसद है। मानव जाति को बचाने के लिए केवल और केवल एक ही उपाय है। ये चौथा वचन कहता है कि और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। गाड़ा क्यों गया? वो मनुष्य था। एक मनुष्य का मौत होता है तो उसको गाड़ना होता है ना, वैसे ही वो मनुष्य था, वो 100%, और वो मर भी गया, गाड़ा भी गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। उसको धरती भी नहीं रोक पाया, ना ही तो आसमान उसको बचा पाया। वो आसमान भी उसको छुपा नहीं पाया, और धरती में भी वो रह नहीं सका, धरती नहीं रह सका, उसको भेज दिया, क्योंकि वो था ही और वो है ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है मेरे प्रियो। और जब हम यीशु के वचन को देखते हैं, यीशु के जीवन काल को देखते हैं कि उसके आने का भविष्यवाणी आपको यशायाह 53 का पुस्तक में मिल जाएगा, 1 से लेकर 12 तक बहुत ही विस्तार के साथ पास्टर जी ने 2020 27 दिसंबर संडे शाम 7 बजे से जब उनका मैसेज स्टार्ट हुआ था 1 घंटा तक
उस मैसेज में उन्होंने बहुत सारा खुलासा कर लिया है। सब अपने अपने मोबाइल में उस वीडियो को सर्च करें और इन दिनों में देखें और आप लोग का रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू नहीं थमेगा जब आप लोग बैठ के उस मैसेज को देखेंगे। पास्टर जी खुद रो डाले थे और वो वचन उस दिन मैंने पूरा गुडरापारा में रह रही थी 3 महीना तक। वहाँ से मैं उसी दिन ऑटो में गाड़ी लोड करी, मतलब सामान को लोड की और मैं सीधा आई ठाकुरपुर, क्योंकि मेरे को वो मैसेज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं था। मैं चांदनी चौक पहुँची और पास्टर जी का मैसेज स्टार्ट हो गया। मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो मैसेज मेरे प्रियो पूरा दुनिया के लोगों को जानने का जरूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे बातों को वहाँ पर खुलासा किया गया है कि असली यीशु का पहचान आज लोग केक से पार्टी से जोड़ दिया है, लेकिन असली यीशु का पहचान तो यशायाह भविष्यवक्ता ने दिया है कि वो यीशु कैसा रहेगा और वो यीशु कैसा है और वो यीशु का आने का क्या मकसद है। तो यहाँ पर पौलुस भी कहता है कि वो हमारे पापों के लिए आया। लुक्का मत्ती में भी बोला गया है कि वो मनुष्यों का पापों के लिए ही यीशु मसीह आया, जन्म लिया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया और वो सारा दुख सहा जैसे कि एक मनुष्य सह सकता है। और एक वचन हम और देखेंगे, रोमियो 3:23 और रोमियो 6:23। ये बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। आप लोग अब ऑटो में चलते चलते भी, गाड़ी में चलते चलते भी इन वचनों को बता सकते हैं एक मनुष्य को ना, उस सच्चे परमेश्वर का पहचान दे सकते हैं। रोमियो 3:23 और रोमियो 6:23। इसलिए कि हाँ सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं जी। हाँ आगे परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है हाँ। सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ हालेलुया। हालेलुया। कि सबने पाप किया है। हमारा गंगा नहाने से हमारा पाप नहीं धुला, ना तो मंदिर जाने से हमारा पाप नहीं धुला, बल्कि सेत में यीशु के लहू से हमारा पाप धोए गए हैं। और यीशु मसीह का योजना ही हमारे जीवन के लिए उद्धार का कारण है मेरे प्रियो। इसमें बोला है कि इस रोमियो 3:23 में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उस पर मनुष्य पाप तो कर रहा है, लेकिन उस पाप से छूटने के लिए उस परमेश्वर का ज्ञान से वंचित है। होशे 4:6 उसमें लिखा है कि मेरे ज्ञान के नहीं होने का कारण मेरा प्रजा नाश हो रहा है। तो मेरे प्रियो ये है रोमियो 3:23 हमें ये बताता है कि परमेश्वर की महिमा से सब लोग वंचित है। जब परमेश्वर की महिमा को जान जाएंगे, उसके सेवा कार्य को हम लोग जान जाएंगे, और जब परमेश्वर का मकसद किया था, अभी हमने देखा यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 1:12, उस मकसद को हम लोग समझ जाएंगे तो सारे पाप से हम लोग छूट जाएंगे और चोरी और झूठ से भी हम लोग बच जाएंगे। हमारा पाप तो धुल जाता है, परंतु कहीं ना कहीं मेरे प्रियो हमारे रिश्तेदार, हमारा जाति समाज में वो रूढ़िवाद चलता ही रहता है जो पूर्वजों से आया हुआ है कि सबने पाप किया। परमेश्वर यहाँ प्रमाणित करता है कि सबने पाप किया। यूहन्ना के पुस्तक में उसने ये प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यूहन्ना 1:12 बोलता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, यीशु मसीह को, यीशु ही प्रभु है बोल के ग्रहण करना, रोमियो 10:9 के अनुसार है ना, ये बोलना मेरे प्रियो वो भी सच्चा प्रमाण दे दिया परमेश्वर ने। और यहाँ रोमियो 3:23 भी बोलता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो इंसान पाप करने के बाद पाप पे पाप करते जाता है ना, कि एक बार पाप कर लिया और पश्चाताप करने के लिए वो कभी भी उसको शैतान नहीं करने देता है। वो जानबूझ शैतान करने ही नहीं देता है पश्चाताप, इसलिए कि वो बच जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि एक बार जो पाप हो जाता है अनजाने में, अगर वो जानबूझकर पाप करता है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है और परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव तले से रवानता है। तो ऐसा प्रमाण, पक्का प्रमाण देने वाला हमारा परमेश्वर है और वो जो बातों को बोलता है उन बातों में वो वफादार है मेरे प्रियो। और रोमियो 6:23 भी
पढ़ दीजिएगा, जिस किसी को भी मिलता है। ये भी बहुत ही अच्छा वचन है, इसी में से है कि परमेश्वर ने अपना परंतु प्रचार मुझे किया है। अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। नहीं, 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु के अनंत जीवन है। यीशु में अनंत जीवन, अनंत जीवन है ना। पाप यहाँ 3:23 बोलता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और 6:23 बोलता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, हम संसारिक चीजों से कोई चीजों को हम लोग चुरा लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो सरकार के नजर हमारा ऊपर हो जाता है, होता है ना। और जो चोरी करते हैं उनको छोड़ता नहीं है ना। यहाँ पाप हमारा अंदर है, पाप की मजदूरी, जो पाप कमाया उसका मजदूरी क्या है? मृत्यु। कौन सा मृत्यु? शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि वो अनंत जीवन का मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु, जिसको वो बोलेंगे नरक, है ना। वो उसका मृत्यु का बात करता है बाइबल। और बाइबल में यही लिखा हुआ है क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर सबने, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर एक व्यक्ति अगर पाप किया है, रोमियो 3:23 के अनुसार, तो वो व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति को जरूरी है कि वो परमेश्वर के वरदान को जाने। मसीह यीशु को अपने पापों से छूटने के लिए अंगीकार करना जरूरी है। और जब तक वो अपने पापों का अंगीकार नहीं करेगा, वो यीशु को नहीं जानेगा। और एक व्यक्ति अगर यीशु को जान जाता है तो अपने पाप का अंगीकार वो कर लेता है। इसीलिए धार्मिकता के लिए क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना, मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो सबने पाप किया है और पाप परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो शारीरिक मृत्यु से तो सब डरते हैं, वो अनंत जीवन की मृत्यु से कोई नहीं डरता है। बोलता है अरे मरने के बाद क्या होगा। अगर बाइबल बताती है मरने के बाद वहाँ ना कभी आग बुझता है, ना ही तो वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। वो आग का बता रहा है, वो अनंत मृत्यु का बात परमेश्वर बताती है, बाइबल बताती है ना। तो हर एक सिक्का का दूसरा पहलू होता है, वैसा ही बाइबल का भी एक दूसरा पहलू है मेरे प्रियो। वो बेहद प्रेम करता है मनुष्य जाति से, लेकिन वो बेहद क्रोधित भी है मनुष्य के कामों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्रेम रखता है, परंतु पाप से प्रेम नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र परमेश्वर एक मनुष्य के पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन कई हजारों साल पीढ़ी के लिए, हजारों पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया, और यीशु के क्रूस में मारे जाने, गाड़े जाने का कारण हमारा मनुष्य जाति का पाप क्या हो गया? धुल गया। और वो अगर वो हमारा पाप धुल गया और उस पाप का धोए जाने का अगर हमें जरा सा भी कद्र नहीं है ना, तो फिर हमारा पाप धोया नहीं धोया बराबर है, क्योंकि दंड तो वैसे ही मिलेगा हमको, है ना। क्यों? क्योंकि हमने जो परमेश्वर के महिमा को हमने अभी तक जान नहीं पाया। मेरे प्रियो, हम एक बार और दानियल का पुस्तक पढ़ लेंगे, दानियल 2:1। कि दानियल को आप सभी लोग जानते हैं कि दानियल बहुत ही हिम्मतदार व्यक्ति था, और इसको पढ़ने का कारण हमारे एक ही है कि हमें आत्मिक उत्साह मिले, आत्मिक जागृति हमें मिले। दानियल का पुस्तक पुराना नियम में मिलेगा, जिस किसी को भी मिलता है आप लोग वो बता दीजिएगा। क्या बोलते हैं? पेज नंबर 1032। दानियल का पुस्तक उसका 2:1। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में हाँ,
नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया जी। और उसकी नींद ना आई। दूसरा भी पढ़ तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। ये राजा नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न है मेरे प्रियो, और इस बात को हम यहाँ जोड़ने वाले हैं। जैसे कि राजा सपना देखता है, भयभीत हो जाता है, वो झट दूसरों के ऊपर भरोसा करने लगता है, राइट। और यूसुफ यहाँ पर सपना देखता है ना, मरियम के बारे में, मतलब यीशु के जन्म के बारे में, और वो भयभीत नहीं होता है, वो हिम्मत करता है कि नहीं करता। तब ना वो वहाँ से झटपट उठता है और स्वर्गदूत के कहने के अनुसार वो दूसरे देश चला जाता है। लेकिन यहाँ पे राजा, जो राज गद्दी में बैठा है मेरे प्रियो, इसके अंदर एक ही कमी है कि वो जीवित परमेश्वर के वचन से वंचित है कि नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से वंचित रहेगा वो संसार का सारा काम करेगा, वो उसको किसी का डर नहीं रहेगा, ना भय नहीं रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति वो सच्चे परमेश्वर के ज्ञान में बना हुआ है, उसके ज्ञान का सीमा उसको वो जान चुका है, तो वो व्यक्ति घबराने वाली बातों पर भी वो डगमगाएगा नहीं, वो हिम्मत करेगा। तो ये राजा होकर देखो, और यूसुफ को देखो, यूसुफ को जब सपना आया और परमेश्वर ने कहा कि अपने उसको मरियम को लेके जा और उसको अपने यहाँ लाने से उसको मत डर मत घबरा बोले, तो फट से उठा और कोई लोगों को नहीं बताया, किसी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का सहारा आ चुका था। हालेलुया। आज हमारे अंदर भी यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमें दे चुका है। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरणा देती है। तो इसको पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो इस दुनिया का कोई नेता मंत्री क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन के सामने कुछ भी नहीं है। यदि परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं है तो राजा देखो, मनुष्य, ज्योतिष, तांत्री, टोन्हे, सभी लोग को बुला लिया, अब भयभीत हो गया। मतलब इस दानियल का पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ऐसा, मतलब ऐसा परमेश्वर है कि वो अच्छे बच्चों का क्या बोलते हैं, शरीर को वो ढीला कर देता है। जब इसमें आगे जाते हैं ना तो परमेश्वर को, कौन है परमेश्वर, मैं तो जानता नहीं हूँ बोल के घमंड किया ना। उसके बाद वहाँ का जो सोने चांदी का पात्र को लेकर आके जब वो पी रहा था, खा रहा था, तो सिर्फ एक उंगली आया और दीवार में लिख रहा था और वो राजा को दिख रहा था, और उसको देख के राजा अति भयभीत हो गया। बाइबल बताती है उसको ये टकना सब भी ऐसे हिलने लग गए, थरथराने लग गए। तो ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो भय मानते हैं उनके लिए दृढ़ मजबूत खड़े रहने के लिए वो हिम्मत देता है, और जो उसका भय को नहीं समझ पाता है, और एक व्यक्ति का नास्तिक होने का नतीजा यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा से हम लोग सीख सकते हैं कि सचमुच मेरे प्रियो, जब वो हाथ को लिखते हुए देखता है, वो पढ़ा और लिखा हुआ को भी कोई नहीं पढ़ पाता है, केवल दानियल ही पढ़ के बताता है, बोलता है कि अब तेरे लिए ये मैसेज आया है। सोचिए, ये ऐसा भयानक परमेश्वर जो हमारे अंदर वो वास करता है, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो हमें इधर उधर भयभीत होने का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि हिम्मत से हमको बोलना है, दानियल का हिम्मत को देख सकते हैं। और नबूकदनेस्सर राजा कितना अंधविश्वास था, उसके पास अद्वितीय परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो क्या हो गया, भयभीत हो गया, डर गया, लोगों को बुला लिया, लेकिन वो कोई भी लोग उनका उत्तर नहीं दे पाया, स्वप्न का उत्तर दे ही नहीं पाया। क्योंकि आपको याद है यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग का कुंजियां दूंगा ना, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसको कोई बंद भी नहीं कर सकता और कोई खोल भी नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह का वचन को जानने का कारण हमको वो अधिकार दिया है कि हम जहाँ बांधेंगे उसको भी हम लोग खोल, पृथ्वी में बांध सकते हैं और हम खोल सकते हैं। ऐसा अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है मेरे प्रियो। तो यीशु का जन्म उत्सव के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना बोलूँगी कि यीशु ने यीशु के जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने सच्चा परिचय हमको दे चुका है और हम उसको पढ़ चुके हैं। सुसमाचार का पुस्तक,
शुभ संदेश जिसको कहेंगे, सुसमाचार का हम आज देखें ना पुस्तक में। और ये जो दानियल का पुस्तक जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 व्यक्तियों का जिक्र है। एक के अंदर परमेश्वर का भय है, वो कभी भी भयभीत नहीं हो सकता, और एक व्यक्ति राजा होकर भी उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है तो वो भयभीत हो सकता है। और ये हर चीजों में राजा को देखिए, राजा के पास क्या सब कुछ था, कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं था और संसार की चीजों में उसका मन लगा हुआ था, इसलिए इसका नतीजा ऐसा हुआ। तो आज का वचन है मेरे प्रियो, जब हम फर्स्ट में देखे थे परमेश्वर ने अपना पहचान लोगों के अंदर दे दिया है, जगत में दे दिया है। यूहन्ना 3:16 को पढ़े, यूहन्ना 1:12 को पढ़े, और कुरिन्थी का पुस्तक उसका 15 का 3-4। पौलुस जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया। आज हमको भी सुनाना है। और रोमियो 3:23 की हम लोग उसको भी देखे, 6:23 भी देखे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह को हम पाप करने के बाद यीशु मसीह को हम अपने हृदय में कबूल करते हैं और मान लेते हैं यीशु ही सच्चा प्रभु है, तो हमारा पाप क्षमा हो जाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए मेरे प्रियो। और इस समय हम लोग हमेशा सुसमाचार की पुस्तक में देखें और 2-3 वचनों को लें, और कहीं भी निकलने से पहले 2-3 वचन को हम लोग अपने अंदर में लें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है वो मिले तो हम उनको शेयर कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान गुप्त रखने में नहीं है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जानता है कि मेरे ज्ञान हर व्यक्ति के पास जाए, है ना। तो सब मनुष्यों को बचने के लिए एक ही मौका है, यीशु का नाम, यीशु का काम और यीशु का लहू एक मनुष्य को बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। और फिर आज का मैसेज को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आप सब जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे।